आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे के कई कारण हैं। एक तो कारण यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद अपना काम छोड़कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं और उन्हें न्याय भी दिलाते हैं। इसी कारण ही उन्हें लोग प्यार करते हैं, देश ही नहीं विदेशों में भी। अगला कारण यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद को नगीना वासियों ने 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोट देकर उन्हें नगीना का सांसद बना दिया और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इसी बदले पहली ही दफ़ा हर वो सदन में मुद्दे उठा डाले जो जनता से संबंधित है। इसके साथ साथ अगर उन्हें सदन में नहीं बोलने दिया जाता था तो सदन के बाहर बैठ जाते थे। ये होता है बहुजन समाज का सच्चा नेता और एक सांसद 100 सांसदों पर भारी पड़ रहा है। इतिहास में आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो चंद्रशेखर आज़ाद की भांति खुलकर बोलता है। इसी कारण ही चंद्रशेखर आज़ाद पर 4 गोली चली। अगला कारण यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का दम रखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद अकेले ऐसे नेता हैं जो जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी मुद्दे उठाते हैं जो जनता के लिए ज़रूरी होते हैं। इसी कारण ही लोग उन्हें दिलो जान से प्यार करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि मनुवादी या सामंतवादी उन्हें नीचा दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुजन समाज के लोग उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद एक ब्रांड बन गया है और अगर चंद्रशेखर आज़ाद की बात ही आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी दिन रात मेहनत करे तो वो दिन दूर नहीं जब सम्राट अशोक की सोने की चिड़िया वाला भारत बन जाएगा भारत देश। क्योंकि अगर अपने देश में समानता भाईचारा स्थापित हो गया तो इस देश को कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारे भी कर्तव्य है कि चंद्रशेखर आज़ाद को अपना कीमती वोट देकर उन्हें सफल बनाए। और चंद्रशेखर आज़ाद का हो रहा एक भाषण बहुत ही वायरल, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुजन समाज के लोगों की खोली आंखें। आप भी सुने चंद्रशेखर आज़ाद का तूफानी भाषण। 4-5 किलो अनाज दे दो और ये बेचारे उसी में घुले मिले रहेंगे। अनाज तो आप पहले भी कमाते थे, खेतों में काम करके, भट्टों पे काम करके, कोलों में काम करके, सिर पे ईंटें उठा के। लेकिन पहले आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए ज्यादा सोचते थे, आज अब कम सोचते हो। आपकी आने वाली नस्लें आप देखना कि देश में गुलामी का जीवन जीने को मजबूर हो जाएगी। और जो वर्तमान की सत्ता के लोग बैठे, मैं गारंटी से कहता हूं आपको, ये आने वाले 10 साल में आपके बदन का कपड़ा नोच लेंगे। ऐसे लोग बैठे हैं, इनसे हमें सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन इनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं। आप महसूस करके देखो कि हम लोग अलग अलग होके, वो कहते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, और मैं कह रहा हूं वास्तविकता में बटोगे तो आपके अधिकार छिन जाएंगे। अगर एकजुट रहोगे, गरीब, किसान, कमजोर, आप सब लोग एकजुट रहोगे और एकजुट होकर अपनी राजनीतिक ताकत बनाओगे, तभी आप इनको सत्ता से हटा सकते हैं। आज जो प्रयास भाई गयूर जी ने, उनके साथियों ने किया, जो प्रयास हमारे नेता यहां कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं